आप जो ये संदेश अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे इमरजेंसी मैसेज की तरह देखें और तुरंत देश भर में शेयर करें। 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी के दलित वोट बैंक को अपनी तरफ प्रभावित और आकर्षित करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां अब तक एक पार्टी और उसका नेता दलित वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच हुई छुटपुट घटनाओं को बड़ा दिखाने और बड़े दंगे का रूप देने की कोशिश करते थे, वहां अब इन्होंने बिल्कुल नए सुनियोजित दंगों को कराने की भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज मैं जिस घटना का जिक्र आपसे कर रहा हूं वो है फिरोजाबाद जिले के रजावली थाने के कातकी गांव में चल रहा राजपूतों और जाटव वर्ग के बीच में झगड़ा। ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कातकी गांव के प्रधान रविकांत जाटव, जो कि भीम आर्मी के कांटेक्ट में है, और वो खुद आजाद समाज पार्टी से विधायक बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करने के लिए कोई बेहतर रोड मैप नहीं है। इसलिए रविकांत जाटव और भीम आर्मी के लोग जो दिन रात संविधान और कानून की कसमें खाते हैं, वो अपने गांव में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की जमीन पर एक गेट लगवाते हैं, जिस पर शुरुआत में पिन्नी में पैक करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखवाते हैं। गांव प्रधान रविकांत जाटव को पूरी उम्मीद थी कि बिना पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की परमिशन के गेट बनवाना, बाबा साहब की प्रतिमा लगवाना, उस पर छींटाकशी करने से कोई ना कोई दंगा हो जाएगा जिस पे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाओगे। लेकिन राजपूत और स्वर्ण समाज के लोगों की सूझबूझ और ईश्वर के आशीर्वाद तब तक कोई दंगा नहीं हो पाया। तो गांव वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मार्च की रात प्रधान जी रविकांत यादव अपने ही लोगों द्वारा उस मूर्ति से छेड़ाखानी यानी तोड़फोड़ कराते हैं। 8 मार्च की सुबह राजपूत समाज के वो नौजवान जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों पर फिलहाल है भी, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसकी कॉपी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। और इस एफआईआर में उसी गांव के राजपूत वर्ग के नौजवान श्याम प्रताप सिंह जादौन, जो कि खुद रेलवे की नौकरी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि घटना के समय वो 900 किलोमीटर दूर थे, उनके भी खिलाफ एफआईआर की जाती है और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा भीम आर्मी के लोगों के साथ मिलकर कई दिनों तक धरने दिए जाते हैं। साथ ही अपने राजनीतिक आका चंद्रशेखर रावण से ट्वीट कराया जाता है। जैसे ही चंद्रशेखर रावण का ट्वीट सामने आता है, ये खबर राजपूत समाज के लोगों में फैलती है और राजपूत समाज के लोग 20 मार्च यानी कल एक महापंचायत का ऐलान कर देते हैं और पुलिस राजपूत समाज के लोगों को रोकने का प्रयास शुरू कर देती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि फिरोजाबाद के जो आसपास के जिले हैं, जैसे आगरा, एटा, मुरैना, धौलपुर, अलीगढ़ आदि, सभी राजपूत और स्वर्ण समाज के लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अपने समाज के लोगों को मजबूती दें और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचें। इस तरह की घटनाओं का शिकार विशेषकर राजपूत समाज के लोगों को क्यों बनाया जा रहा है, ये जानने के लिए मैंने प्रसिद्ध समाज सेवी और स्वर्ण समाज के लिए 40 वर्षों से काम कर रहे राणा ठाकुर जी से बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जिस तरह से ये साजिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्से भर में एक सुनियोजित तरीके से चल रही है, उससे हमारे सबल युवाओं को, खासकर क्षेत्रीय युवाओं को बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि उनको जानबूझ करके इन मुकदमों में घसीटा जा रहा है। ये साजिश राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत जो नुकसान हो रहा है, जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उन युवाओं को भुगतना पड़ रहा है जो या तो रोज़गार के तलाश में है या फिर शिक्षा और अपने भविष्य की तलाश में है। अब ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ में कोई केस लग जाता है तो उसका क्या हाथ होगा। उन लोगों को जो हमारे राजनीतिक आका हैं वो लोग प्रयोग करते हैं और उनका इस्तेमाल करके उनको इस तरह से फिर छोड़ देते हैं, उनके लिए कोई भी काम नहीं करता है। खासकर आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र विशेष है, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और अपने फिरोजाबाद से लेकर के बुलंदशहर में, ये आपका नगीना क्षेत्र से इधर बिजनौर, शामली, मेरठ,
इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की भरमार हो गई है। आखिर ये सैलाब आया कहाँ से, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एक जातीय हिंसक मोड़ कैसे आ गया, किसका ऐसा मतलब प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति कौन है जो साजिश के पीछे है, पहले तो उसका पर्दाफाश हो। मैं आपके हमारे समाज के जो स्वर्ण चिंतक हैं, जो समाज के चिंतक हैं, उनसे भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो लोग इस विषय पर विचार गोष्ठी करें और उस विचार गोष्ठी के तहत ये तय करें कि आखिर करना क्या है। हमारे समाज के युवाओं को इस तरह से इस्तेमाल न करें। हमारे अवसादग्रस्त होते युवाओं को ऐसे ही वो आरक्षण की और दलित एक्ट की मार झेल रहे हैं, और ऊपर से आप इस तरह से अगर उनको मुकदमों में फंसा देंगे तो उनका भविष्य का क्या होगा। मेरी सिर्फ इतनी सी चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि योगी जी के उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक के लिए योगी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी इस घटना की सूचना इस वीडियो के जरिए आप इतना शेयर करें कि वो योगी जी तक पहुंच जाए और इन लोगों को इनके किए की सजा मिल सके और हमारे राजपूत समाज के नौजवानों को न्याय मिले। इसलिए इस संदेश को देश भर में शेयर करें और राजपूत और स्वर्ण समाज से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भवानी।